गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोगों को मानचित्र के बारे में बताऊंगी। तो हम लोगों ने मानचित्र का आधा भाग पढ़ लिया है, यानी मानचित्र के घटक को पढ़ना था और उसमें हमने दूरी को पढ़ लिया है। और हमने आप लोगों से बताया था कि हम लोग अगले क्लास में 2 घटक को और जानेंगे। पहले हम लोगों ने एक घटक को पढ़ लिया था, तो आइए फिर से थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो हमने दूरी के बारे में पढ़ लिया था, पैमाने के बारे में जाना था, गांव का मानचित्र भी बनाया था। तो अब हम लोग दिशा और प्रतीक के बारे में आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि दिशा क्या है, प्रतीक क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग दिशा के बारे में जानते हैं। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। यानी जो तीर उत्तर दिशा को दर्शाता हो उसे हम उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। वे प्रधान दिक् बिंदु कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने उत्तर के बारे में जान लिया, तो ये भी हम जान जाएंगे कि ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। हम लोग खुद जान जाएंगे। यदि हमको उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम लोगों ने पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वे प्रधान दिक् बंधु क्या कहा जाता है? प्रधान दिक् बंधु कहा जाता है। बीच के 4 दिशाएं हैं। जैसे हम लोगों ने उत्तर, रुकिए ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। दिशा जैसे ये रहा हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बीच के 4 दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो आइए हम लोगों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लिख लिए हैं। ये रहा हमारा उत्तर पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व, ये हमारा रहा दक्षिण पश्चिम, ये हमारा उत्तर पश्चिम। ये प्रधान बंधु है। ये क्या है? प्रधान दिक् बंधु है। हम दिक् सूचक की सहायता से
किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो आइए हम लोग दिक्सूचक का भी फिगर बनाते हैं और जानते हैं कि दिक्सूचक क्या है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, बस समझ जाइएगा। ये हमारा रहा उत्तर, ये रहा हमारा दिक्सूचक। ये हमारा दिक्सूचक है जिसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। देखें प्रतीक। अब हम लोग प्रतीक के बारे में जानेंगे। हमारा तीसरा घटक था प्रतीक। तो अब हम लोग हमारा 3 घटक में से दूरी दिशा के बारे में जान लिया। अब हम लोग तीसरा घटक यानी लास्ट घटक प्रतीक के बारे में जानेंगे। यह मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, रेलों की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है।
प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन्हीं चिन्हों की सहायता से यानी मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होता है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए, पीले रंग पठारों के लिए तथा हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइए हम लोग कुछ प्रतीक को देखें कि किस चीज़ में कौन कौन से प्रतीक दिया जाता है हमारे मानचित्र पर। तो रेलवे लाइन, बड़ी लाइन। तो बड़ी लाइन के लिए देखिए हम कैसा प्रतीक देते हैं। ये रहा हमारा बड़ी लाइन। मीटर लाइन, तो मीटर लाइन को हम ऐसे देंगे। रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन को आइए देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन। अब हम लोग सड़कें कि देखें कि सड़कें का प्रतीक क्या क्या है। तो पक्की सड़क होती है और एक कच्ची सड़क होती है। तो पक्की सड़क के लिए हम कौन से प्रतीक देंगे? ये प्रतीक। और कच्ची सड़क के लिए ये हमारा रहा ये प्रतीक। ठीक है। अब नदी के लिए हम कैसा प्रतीक देंगे? हमने पढ़ा कि नदी को नीले रंग से इसको कलर कर दे रहे हैं। नीले रंग का होता है। कुआं के लिए कौन सा प्रतीक देंगे? कुआं के लिए ये प्रतीक है। तालाब के लिए ये रहा हमारा तालाब के लिए प्रतीक। नहर के लिए है। पुल के लिए प्रतीक। ये हमारा रहा पुल के लिए प्रतीक है। अब आइए हम लोग मंदिर का प्रतीक देखते हैं। हम इस ब्लैक बोर्ड को साफ कर देते हैं, तब फिर और भी प्रतीक को जानेंगे। मंदिर के लिए ये रहा हमारा मंदिर का प्रतीक है। और गिरजाघर का प्रतीक है। मस्जिद का प्रतीक ये रहा हमारा मस्जिद का प्रतीक। छतरी का प्रतीक ये रहा हमारा छतरी का प्रतीक। अब हम लोग पोस्ट ऑफिस का करते हैं।
प्रतीक क्या है? पोस्ट ऑफिस का प्रतीक पीओ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, तो पीटीओ। पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस स्टेशन के लिए पीएच। बस्ती के लिए कौन सी? बस्ती के लिए, कब्रिस्तान के लिए, कब्रिस्तान के लिए ये लो कब्रिस्तान का प्रतीक, पेड़ पौधा का प्रतीक ये रहा। ये सब हमारा प्रतीक है। प्रतीक के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब रेखा चित्र, रेखा चित्र के बारे में जानेंगे। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यह दास तथा स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपके मित्र के घर जाना हो और आपको मित्र के रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चे आरेखन बना सकता है। इस कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। खाका, अब हम लोग खाका के बारे में जानेंगे। खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जानना चाहते हैं तो जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है। कमरे की लंबाई चौड़ाई को मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। हम लोगों का मानचित्र अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, मानचित्र के कितने घटक हैं? कितने घटक हैं? 3। प्रधान बंधु कौन कौन है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारे प्रधान दिक् बिंदु हैं। अब हम लोग कुछ गृह कार्य करते हैं।
मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र के पैमाने से क्या समझते हैं? अब हमारा गृह कार्य भी दिया हुआ समाप्त हुआ। आप लोग इस गृह कार्य को घर पर बनाना और इस मानचित्र अध्याय को पढ़ना। थैंक यू।